प्रेमी के प्यार में अंधी हुई एक विवाहित महिला ने अपने पति की आंखों की रोशनी छीन ली। पति की जब आंख खुली, उस समय उसकी पत्नी का प्रेमी उसके पास मौजूद था। तो जब आंख खुली तो उसने उसका विरोध किया, तो पत्नी ने पास में बाल्टी में भरा रखा तेजाब बाकायदा मग्गे से उठाया और अपने पति के चेहरे पर डाल दिया। कई बार डाला गया। ये घटना 2025 की है और तब से उसका पति देख नहीं पाता, उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है, इन्फेक्शन है और चेहरे पर जगह जगह से मवाद तक निकलता है। ये स्थिति हो गई हो सकती है। ये घटना 24 मार्च 2025 की है और इसका जो पीड़ित है उसका नाम मुजफ्फर अली है और पत्नी जिसने तेजाब फेंका था उसका नाम कहकशा है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया 6 मार्च 2025 को, जिसमें कहा गया, जो मुकदमा दर्ज कराने वाली थी वो मुजफ्फर अली की बहन थी। उसका कहना था कि उसकी जो भाभी थी उसका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, वह कुछ लोगों से बात करती थी। एक दिन रात को जो उसका प्रेमी था वो घर पर था, तभी उसके भाई मुजफ्फर अली की आंख खुल गई। उसने विरोध किया तो कहकशा ने पास में बाल्टी में रखा तेजाब अपने पति के चेहरे पर डाल दिया। तब से उसका जो भाई है मुजफ्फर अली वो देख नहीं पाता है, यानी कि अपनी पत्नी का जो व्यवहार था उस व्यवहार को लेकर वो आज भी उसकी आंखें बंद हैं, कुछ देख नहीं पाता, चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ है। इस मामले में अदालत ने बीते दिन कहकशा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है कि जो अपने पति के प्रति ऐसा व्यवहार रखती हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहकशा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसको जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जाता है कि मोहल्ला बदायूं दरवाजा का मामला है। मोहल्ला बदायूं दरवाजा चंदोसी का इलाका है, वहाँ का मामला है। कहकशा और उसका जो पति था वो दोनों अपने बच्चों परिवार के साथ रहते थे। मुजफ्फर अली बैटरी और इन्वर्टर का काम करता था। तो वहीं से इसी बीच में वो जो उसकी पत्नी थी कहकशा, वो किसी दूसरे शख्स के संपर्क में आ गई, उससे उसकी दोस्ती हो गई। लेकिन मुजफ्फर अली लगातार इसका विरोध करता था। एक रात को मुजफ्फर अली के खाने में कहकशा ने नशे की गोलियां खिला दी, मैं सो गया। उसी दौरान उसने अपना, बताया जाता है कि उसका जो दोस्त था वह आ गया और इसी दौरान मुजफ्फर अली की आंख खुली। तो जब आंख खुली तो कहकशा ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया, यानी कि उसकी आंखें छीन ली, उसकी रोशनी छीन ली। आज भी वह दूसरों के सहारे चल पाता, चल नहीं सकता कि उसका बुरी तरह दोनों आंखें खत्म हो चुकी हैं और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ है। तो अदालत ने कहकशा को उम्र कैद की सजा सुनाई। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है और मैं शासकीय अधिवक्ता हूँ और संभल में फास्ट ट्रैक कोर्ट का शासन के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गठन किया गया है। उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन का विशेषकर है, उसमें मेरे द्वारा पैरवी की जाती है। कल ये जो है मामला, ये संभल का मामला है। इसमें अभियुक्ता कहकशा और जो पीड़ित व्यक्ति है मुजफ्फर, इन दोनों के प्रेम संबंध थे। इन दोनों ने निकाह किया था और ये संभल में नखासा के पास में बुलबुली वाली मस्जिद है, वहां पर ये लोग रहते थे। ये जो अभियुक्ता है, ये इसके बहुत सारे दोस्त थे और ये फोन से लोगों से बात किया करती थी। इस बात को लेके जो है वो उसे नागवार गुजरता था मुजफ्फर को, इसके पति को, और वो इसको रोकता था। इसी बात से जो है चिढ़कर या इसको अपने रास्ते से हटाने के उद्देश्य से इस अभियुक्ता ने, जब वो सो रहा था तो सोते हुए व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल दिया। और ये यहीं पे नहीं रुकी, जब उसने भागने या बचने का प्रयास किया तो इसने बाल्टी और मग्गे में, इसके पास पहले से इसने तेजाब का बंदोबस्त कर रखा था, ये बराबर उसके सिर पे और आंखों पे उसके तेजाब डालती रही, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से जो है जल चुकी हैं और चेहरा बहुत विकृत हो चुका है और बहुत ही खराब स्थिति है। अभी भी वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जो है जूझ रहा है। तो उसमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस मुकदमे का ट्रायल किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से मेरे द्वारा जो है इसमें पैरवी की गई और फलस्वरूप इसमें कल माननीय जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, हमारे आदरणीय गोपाल जी एचजेएस जी के द्वारा इसमें निर्णय सुनाया गया और उनके द्वारा इसमें कल अभियुक्ता को आजीवन कारावास और सभी धाराओं में कुल मिला के 1,76,000 रुपए का अर्थदंड से इसको दंडित किया गया। वो अर्थदंड
पीड़ित को ही दिया जाएगा। हाँ, जज साहब ने इसमें स्पष्ट खोला हुआ है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो है वो उसकी बहुत दुर्दशा है, बहुत गरीब भी है, वो पूरा अर्थदंड जो है वो पीड़ित को ही मिलेगा, जिससे कि अपना इलाज कर सके। इसके अलावा उन्होंने जो है डीएलएसए को भी निर्देश दिया है, जो है पीठासीन अधिकारी महोदय ने, कि वो भी जो है राज्य से पीड़ित व्यक्ति को जो है कुछ अतिरिक्त रूप से कुछ धनराशि दिलवाए। कितने दिनों में सुनवाई हो गई थी 39 मामलों? देखिए, ये इसमें लगभग 21 दिन ये हमारी कोर्ट में इसका ट्रायल मतलब 21 दिन रही है। उसमें केवल 10 दिन जो है इसमें ट्रायल हुआ है। केवल 10 दिनों के ट्रायल में जो है इस अभियुक्त को जो है अभियुक्ता को जो है सजा सुनाई गई है। अच्छा, ऐसा भी सुना है कि पीड़ित ही अपनी पत्नी की सजा कम करने के लिए गुहार भी लगा रहा था कुछ? देखिए, परिस्थितियों की बात होती है। पीड़ित व्यक्ति और इवन विक्टिम जो है वो दोनों इस बात को लेके बहुत दुख मना रहे थे कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा, और ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न था जो सभी के जेहन में था। सभी लोग इससे व्यथित भी थे, वहाँ पे जो अन्य अधिवक्तागण और सभी लोग थे। तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है जो तेजाब से जला हुआ था, उसका भी कहना जो है वो भी ये कहते हुए सुना गया कि कैसे भी करके साहब मेरे बच्चों को अब कौन पालेगा, उनका कैसे उनकी गुजर बसर होगी। कुछ इस तरीके की बात उसने माननीय न्यायालय के सामने अपनी गुजारिश, अपनी प्रार्थना रखी। कितने बच्चे हैं इनके? उसके देखिए 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का छोटा बेटा है और लगभग एक 3-4 साल की एक बेटी है। 2 बच्चे। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और जिले में हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं अंकित खंडेलवाल साहब, और हमारे एसपी आदरणीय के विश्नोई साहब, और हमारी पूरी अभियोजन की टीम, हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यदि कोई भी हमारे जनपद में किसी भी प्रकार का अपराध होगा तो अपराधी की जो है वो जगह जेल होगी, वो खुलेआम नहीं घूम सकेगा। तो इससे कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसको जेल का मुंह देखना पड़े। जनपद संभल में ये फास्ट ट्रैक का पहला ही मामला है। ये पहला ही मामला है और पहली ही सजा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।